में तहरीक इंसाफ इस वक्त स्टील मिल्स मुलाजमीन से खिताब कर रहे हैं। तो बेटा इंजीनियर बन सकता है, बेटा वजीर बन सकता है, बेटा वजीर आजम बन सकता है। ये रियासत बननी चाहिए। बरतानिया में सुना जरा, बरतानिया में एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा लंदन का मेयर बन चुका है। क्यों बना है? क्योंकि बरतानिया में उसको जो तालीम दी गई है बस ड्राइवर के बेटे को, उस तालीम लेके, ऐसी तालीम लेके वो लंदन का मेयर बना। लंदन का बजट पाकिस्तान के बजट से 3 गुना ज्यादा है। तो ये होती है एक रियासत जो कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेती है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता एक जुल्म का निजाम बन गया है। जो ताकतवर है हर नाजायज काम कर सकता है, जो कमजोर है कोई जायज काम नहीं करवा सकता। इसलिए मैं जो आपको यहां आया हूं, पहले तो मैं मुबारक देता हूं कि आपने अपने हकूक के हिफाजत के लिए अब सड़कों पर निकले हैं। आप सड़कों पे अपने हकूक, जायज हकूक के लिए निकले हैं। मैं इसलिए आपकी हौसला अफजाई करने आया हूं कि हमने धरने में 4.5 महीने हमने धरना दिया। वो क्या मकसद था उसका? कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, ना माशी इंसाफ, ना अदालती इंसाफ, ना तालीमी इंसाफ। और जब एक माशरे में इंसाफ नहीं होता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है और आम आदमी को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। तो आपके पास एक तो मुबारक देने आया हूं, दूसरा आपको यह बताने आया हूं कि ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। 2007 में ये स्टील मिल के पास जो सरप्लस पैसा पड़ा था वो 8 अरब रुपया था। ये स्टील मिल थी। इस स्टील मिल को लूटा गया, चोरी की गई, डाका मारा गया और जिन्होंने डाका मारा वो आराम से बड़े बड़े महलों में अरबोपति बन के रह रहे हैं। और उसकी कीमत किसने अदा की? मेहनत का स्टील मिल के मजदूरों ने। जो आपसे हो रहा है वो हर जगह पाकिस्तान के कमजोर तबके से हो रहा है। जो महंगी बिजली होती है, आज अखबार में लिखा हुआ है 140 अरब का घपला है वापडा में, 140 अरब का। इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तानी कौम महंगी बिजली और लोड शेडिंग से। चोरी कोई करता है, कीमत अदा करती है आवाम महंगाई से, बेरोजगारी से। ये जो बेरोजगारी हुई है इसकी वजह इस मुल्क के साहिब इक्तदार की करप्शन है। करप्शन कोई करता है, कीमत आवाम अदा करती है। तो मैं दूसरी चीज आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि मेरे सामने एक इतना बड़ा अदारा जो 8 अरब रुपए का 2007 में नफा कर रहा था, आज 5 महीने से बंद पड़ी है। 13 महीने से बंद पड़ी है और 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं पूछ रहा हूं कि क्या नवाज शरीफ आपको कोई फिक्र है कि ये कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? कैसे ये
अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, कैसे ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं। कैसे वो बेवा जिनके मियां इस स्टील मिल में काम करते हुए मरे थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही, वो कैसे गुजारा करती होंगी। क्या नवाज शरीफ आपका बेटा जो 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है, 6.5 अरब के घर में रहता है, उसको फिक्र है या क्या हो रहा है लोगों के ऊपर। और नवाज शरीफ आपकी सऊदी अरेबिया में स्टील मिल 2 अरब रुपए का पैसा बना रही है, ये स्टील मिल क्यों नहीं चला सकते। क्यों नहीं इस स्टील मिल को बेहतरीन मैनेजमेंट दे सकते। आपने तो इलेक्शन में कहा ही था कि मैं तजर्बाकार हूं, मुझे पता बिजनेस कैसे करनी है। और अभी भी हम बात करते हैं पैनामा का जवाब दो, और नवाज शरीफ जाके फीते काटने शुरू हो जाता है। बजाय जवाब देने के कि नवाज शरीफ अरबों रुपए की आपने इस मुल्क में डाका मार के बाहर पैसे लेके गए, तो बजाय जवाब दे एक सड़क का 3 दफा फीता काट रहा है कि लोग शायद भूल जाएंगे इसके फीतों से कि इसने कितनी बड़ी चोरी की है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि अगर ईद तक आपको तनख्वाह ना मिले, तहरीक इंसाफ के टाइगर आपके साथ मिलकर मुजाहरा करेंगे। इंशाअल्लाह आप कल सारे आए, क्योंकि मैं लंबी बात करूंगा। कल जो हमारा जलसा है नुसरत पार्क में, आपको प्रोग्राम बताऊंगा कि यही मुल्क हम कैसे उठाएंगे, यही स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे। मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। यही पीआईए नुकसान कर रही है। उधर एमिरेट एयरलाइन जो पीआईए ने बनाई थी, वो क्यों इतना अच्छा चल रही है, दुनिया की टॉप एयरलाइन है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ठीक है। वो प्राइवेटाइज नहीं है, मैनेजमेंट ठीक है। हमने पख्तूनख्वा में जो अस्पताल ठीक किए और कर रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं किए, नई मैनेजमेंट लेके आए हैं। और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। मैं आखिर में पाकिस्तानियों स्टील मिल के लोगों, मजदूरों, हमारे जो मजदूरों से हर जगह जुल्म हो रहा है, मैं एक आपको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, या पोर्ट कासिम के मजदूर हैं, या मशीन टूल फैक्ट्री के मजदूर हैं, सारों को तनख्वाह नहीं मिली। मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, देखें, आपने जब तक अपने हकूक और इंसाफ के लिए निकले ना, ये जालिम निजाम जो बन गया, थोड़े से ऊपर लोग जो मुल्क लूट के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इनको कोई असर नहीं होगा जब तक आप निकलेंगे नहीं। हमने भी जब जुडिशल कमीशन, हम कहते रहे 1 साल तक नहीं इन्होंने बनाई, जब तक हमने धरना नहीं दिया जुडिशल कमीशन नहीं बनी। इसी तरह जब तक आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, ये माशरा आपको पूछेगा नहीं। ये सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिर्फ छोटे से ताकतवर तबके के लिए, इनमें बेहसी है, इनमें रहम नहीं है, इनको फिक्र नहीं है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। लिहाजा अपने हकूक के लिए आपको निकलना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। हमें जो पैनामा के लिए हमने पूरी कोशिश की, सारे इदारों के पास गए, सारे पाकिस्तान के जब इदारों के पास गए और हमारे दरवाजे बंद हो गए। और आज जो असेंबली के स्पीकर ने
आज जो असेंबली के स्पीकर ने कर दिया, इमरान खान की रेफरेंस भिजवा दी इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ की रेफरेंस नहीं भिजवाई। पैनामा में नाम नवाज शरीफ का आया और रेफरेंस इमरान खान की चली गई। अब मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जिधर इस तरह की असेंबली हो, इस तरह का स्पीकर हो, इस तरह की नैब हो, इस तरह की एफपीआर हो, इस तरह के इदारे हो, तो मुझे बताएं कि हम सड़कों के अलावा किधर जाएं। इंशाल्लाह मैं अब तैयारी कर रहा हूं और आज जो फैसला किया है, आज जो स्पीकर ने फैसला किया है, मेरा अज़म और भी मजबूत हो गया है कि मैं सारे पाकिस्तान से लोग अब रायवन की तरफ ईद के बाद लेके जाऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कराची में स्टील मिल मुलाजमीन से खिताब कर रहे थे और उनका कहना है कि मुल्क में जुल्म का निजाम चल रहा है। स्टील मिल के मुलाजमीन को एहतजाज करने पर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनना था, स्टील मिल को लूटा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कराची में स्टील मिल मुलाजमीन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने चोरी की वो अब अरबपति बन गए हैं। जो स्टील मिल्स मुलाजमीन के साथ हो रहा है वो मुल्क में हर जगह हो रहा है। करप्शन कोई और करता है, कीमत अवाम अदा करती है। क्या नवाज शरीफ को स्टील मिल्स मुलाजमीन की कोई फिक्र है?